ये हेलो बच्चों। तो आज हम जानेंगे सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। ओके, नाउ देखिए, अब ये रेसिप्रोकेटिंग पंप होता क्या है। ओके, पंप का काम क्या होता है। पंप क्या करता है, लिक्विड पंप करता है कहाँ, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ। कहाँ से, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ पंप करता है। पंप करने के लिए जहाँ से वो पंप करता है उसको बोलते हैं सक्शन वॉल। क्या बोलते हैं, सक्शन साइड। सक्शन साइड और सक्शन पाइप। ओके, कहाँ से पंप करेगा वो, सम्प लेवल से, जहाँ पे ग्राउंड रहेगा वहाँ से हम लोग ऑयल वहाँ पे स्टोर करते हैं। स्टोरिंग, सम्प लेवल मतलब क्या, ये स्टोरिंग टैंक, स्टोरेज टैंक है, और ग्राउंड लेवल है, वहाँ से ये पंप करता है। और कहाँ पे, तो एक हाइट पे, डिलीवरी साइड पे वो, हाइट साइड पे वो डिलीवरी करेगा, उसको बोलते हैं डिलीवरी पाइप। और यहाँ पे होगा एच डी, हाइट का होगा उसका एच डी, हाइट ऑफ द डिलीवरी। और जो सक्शन साइड होगा वहां से पिस्टन का एक्सिस जो बनेगा वो होगा एच एस। क्या होगा वो, एच एस, सक्शन साइड। नाउ ये देखिए, ये आपका एक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। इस तरह अगर देखेंगे आप, सिंगल एक्टिंग बोले फिर डबल एक्टिंग बोलो, स्प्रिंग नहीं है तो ये वी कैन से दैट कि ये डबल एक्टिंग है। डबल एक्टिंग मतलब क्या, कि अगर प्रेशर यहाँ से दिया तो ये आगे जाएगा, पीछे से दिया तो ये पीछे आ जाएगा, तो होता है डबल एक्टिंग। अगर उसमें स्प्रिंग यूज होता है तो सिंगल एक्टिंग बोलते हैं उसको। यहाँ पे ये से एग्जांपल, इस तरह का कोई तो कंस्ट्रक्शन है इसका। ये पिस्टन है, ये सिलेंडर का सिलेंडर है, आउटर सिलेंडर। और ये क्या है मेरा, पिस्टन रॉड है। ये क्या है, ये पिस्टन रॉड। और ये पिस्टन रॉड किससे कनेक्ट है, कनेक्टिंग रॉड के थ्रू एक क्रैंक को कनेक्ट है। किसको कनेक्ट है, क्रैंक को। जो कि क्रैंक क्या करेगा, ये राउंड पेरीफेरी में घूमेगा। देखिए, अगर ये आगे जाएगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक क्या होगा इसका, ये होगा इसका फॉरवर्ड स्ट्रोक। क्या होगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा। तो ये पोजीशन पे पहले इस पोजीशन में रहेगा, इस पोजीशन पे रहेगा। जब ये मूव होगा आगे तो ये इस पोजीशन से घूम के वो यहाँ पे आ जाएगा, इधर ये पोजीशन पे आ जाएगा। जब ये आउटवर्ड स्ट्रोक पूरा कंप्लीट करेगा, क्या करेगा, स्टार्ट यहाँ से करेगा, यहाँ तक जब आएगा वो, तब ये यहाँ पे आ जाएगा। जब ये पीछे जाएगा, जब यहाँ से प्रेशर मिलेगा और ये पीछे जाएगा, तो ये यहाँ से घूम के यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, यहाँ से घूम के यहाँ पे आएगा, और ये बैक टू इसके होम पोजीशन पे ये आ जाएगा। तो ये सिंपल होता है मेरा रेसिप्रोकेटिंग पंप का। आपको ये यूट्यूब पे इसके अगर आपको देखना है एनिमेशन वीडियो, तो यू कैन सी इन यूट्यूब कि इसके डालना है, सर्च करना है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप वीडियो एनिमेशन। ओके, तो देखिए मेन पार्ट्स क्या क्या रहते हैं इसमें, ये इसके मेन पार्ट्स है। तो डी स्टैंड फॉर द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, एरिया इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन और सिलेंडर। देखिए, क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन एंड सिलेंडर क्या होता है, देखिए सिलेंडर और पिस्टन है ना, उसके बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, एक सॉफ्ट सील लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सॉफ्ट सील। उसको ओरिंग बोलते हैं, लिप सील बोलते हैं, और कॉर्डरिंग बोलते हैं। ओके, क्या होता है, कॉर्ड सील लगाते हैं, जिसके थ्रू इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक सीलिंग मेटल होता है। अगर यहाँ से एयर जा रहा है या लिक्विड जा रहा है, तो यहाँ पे वो उसको आगे ना पास करेगा, वो यहाँ पे ही रुका देगा उसको। ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो दो डायमीटर दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। क्या है, दोनों का डायमीटर क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। मतलब अगर इसका डायमीटर 350 है तो इसका भी कितना होगा, 350 इसका भी डायमीटर होगा। मतलब डायमीटर ऑफ पिस्टन एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सेम होता है। उसमें बस माइक्रोन का फर्क होता है, जो कि कैलकुलेशन में काउंट नहीं होता है। ओके, वाइल कैलकुलेटिंग। तो डी डायमीटर ऑफ पिस्टन बोलो, और डायमीटर ऑफ सिलेंडर बोलो, और डायमीटर ऑफ प्लंजर बोलो। ओके, तीन नाम क्या हो गए, सेम हो गए। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ पिस्टन, और डायमीटर ऑफ प्लंजर। सम समटाइम कुछ लोग पिस्टन को प्लंजर भी बोलते हैं। ओके, ना तो क्या होगा, पाई बाय 4 डी का स्क्वायर। ये क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ये सर्कुलर शेप में होता है। ये किस में होता है, ये सर्कुलर शेप में होता है। ओके, अगर सिंपल डायग्राम देखना है इसका, तो इस तरह से राउंड पेरीफेरी का ये होगा, सिलेंडर रहेगा, ये डैश साइड। उसके यहाँ पे इस तरह का एक पिस्टन रहेगा, इसका कुछ थिकनेस रहेगा। ओके, इस तरह का ये पिस्टन रहेगा, भरा हुआ राउंड शेप का। उसके आगे यहाँ से ये पिस्टन रॉड निकला रहेगा। ओके, इस तरह से यहाँ से प्रेशर दोगे तो ये ऊपर मूव होगा, यहाँ से प्रेशर दोगे ये डाउनवर्ड मूव होगा। ओके, नाउ लेट्स सी। सो ये होगा पाई बाय 4 डी का स्क्वायर। आर होगा मेरा क्रैंक का रेडियस। ये क्या है, ये जो क्रैंक का रेडियस है, क्रैंक का रेडियस कितना होगा, आर। और वही होगा, ये देखिए एल क्या होगा, स्ट्रोक ऑफ द सिलेंडर। स्ट्रोक ऑफ द सिलेंडर कितना होगा, 2R। क्या होगा वो, 2R। स्ट्रोक ऑफ द सिलेंडर कितना होगा वो, 2R। ओके, तो देखिए एन होगा आरपीएम ऑफ द क्रैंक, क्या होगा, स्पीड ऑफ द आरपीएम ऑफ द क्रैंक। एल होगा मेरा लेंथ ऑफ स्ट्रोक इक्वल टू 2R।
2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ओके, जो कि वो डायमीटर फाइंड करता है। ओके, देखिए जब यहाँ से स्टार्ट करेगा यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे आएगा वो, तो ये कितना है, ई आर प्लस ई आर, तो 2 आर कितना होता है डायमीटर, तो लेंथ कितना होगा 2 आर होगा डायमीटर, जितना इसका क्रैंक का डायमीटर बनेगा उतना इसका स्ट्रोक होगा। ओके, नाउ एच एस क्या होगा, हाइट ऑफ द एक्सिस, हाइट ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम द वाटर सरफेस इन द सम। ये जो एक्सिस यहाँ से फॉर्म होगा, सिलेंडर का एक्सिस यहाँ पे होगा, ये होगा मेरा सिलेंडर का एक्सिस। सिलेंडर का एक्सिस से हाई से कहाँ से वाटर लेवल, कहाँ तक वाटर लेवल, इसको बोलते WLSS। ओके, फ्री वाटर सरफेस, क्या बोलते हैं इसको, फ्री वाटर सरफेस, फ्री वाटर सरफेस। ओके, यहाँ से लेके, और फ्री लिक्विड सरफेस भी बोलते हैं, फ्री लिक्विड सरफेस ही बोलते हैं उसको। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा HS। सेम ये एक्सिस से डिलीवरी पाइप का जो हेड होगा वहां तक जो होगा वो HD होगा। देखिए, हाइट ऑफ द डिलीवरी आउटलेट अबोव द सिलेंडर एक्सिस, हाइट ऑफ द डिलीवरी आउटलेट, ये क्या है, डिलीवरी आउटलेट है, डिलीवरी आउटलेट का हाइट जो होगा वो HD होगा। नाउ अभी इसमें क्या क्या फॉर्मूला आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, देखिए डिस्चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू ALN डिवाइड बाय 60। A स्टैंड फॉर द एरिया ऑफ द, क्या होगा, A स्टैंड फॉर द एरिया ऑफ द सिलेंडर और पिस्टन मीटर स्क्वायर में, L क्या होगा, स्ट्रोक इन मीटर, N होगा आपका रिवॉल्यूशन RPM पर मिनट, आपने डिवाइड बाय 60 कर दिया तो ये हो जाएगा रिवॉल्यूशन पर, क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। क्या बना यहाँ पे, मीटर क्यूब पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन काउंट नहीं करते, क्या बना यहाँ पे, मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो डिस्चार्ज की यूनिट होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वैसे ही वेट ऑफ द वाटर डिलीवर पर सेकेंड, क्या होगा, वेट ऑफ द वाटर डिलीवर पर सेकेंड इन टर्म्स में क्या आएगा, देखिए रो जी, क्या करेंगे यहाँ पे, वेट ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ये जो टर्म है रो इंटू जी, ये जो टर्म है रो जी, ये आपका वेट डेंसिटी, इसको बोलते हैं W, क्या होता है वो, वेट डेंसिटी, क्या होता है वो, इज कॉल्ड एज द वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी होता है आपका 1000 इंटू 9.81, दैट इज इक्वल टू 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, नाउ ये हो जाएगा रो जी में अप्लाई करना, ये जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है उसमें आपको रो जी अप्लाई कर देना है, मतलब वेट डेंसिटी अप्लाई कर देना है, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, नाउ नाउ वर्क डन बाय द रेसिप्रोकेटिंग पंप, क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होगा, यही फॉर्मूला, ये वर्क मिल गया आपको फोर्स, उसमें मीटर अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है आपको, मीटर अप्लाई करना है। तो देखिए HS प्लस HD आपको क्या करना है, ऐड करना है, मतलब हाइट जो है सक्शन का और हाइट ऑफ द डिलीवरी का ऐड कर दोगे, आपको मिल जाएगा वर्क डन, क्या मिल जाएगा आपको, ये वर्क डन। ये W किस में होता है, ये होगा आपका न्यूटन में, वर्क डन किस में होता है, न्यूटन मीटर, किस में होता है, न्यूटन मीटर में। ना पावर किस में होगा, पावर होगा आपका वैट में, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय उसको 60 करना पड़ेगा अगेन। देखिए 60 करने के लिए देखिए क्या आएगा यहाँ पे, तो पावर क्या होगा, रो जी ALN HS प्लस SD डिवाइड बाय 60। ओके, क्या आएगा, रो HS डिवाइड बाय 60, यहाँ पे 60 निकाल दोगे तो ये न्यूटन मीटर आ जाएगा, और 60 ऐड कर दोगे तो ये न्यूटन पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये टर्म में आप यूज कर सकते हो किसी भी तरह से, दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही है। नाउ स्लीप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, परसेंटेज स्लीप इक्वल टू Q, क्या आएगा यहाँ पे, Q थ्योरेटिकल माइनस Q एक्चुअल डिवाइड बाय Q थ्योरेटिकल इंटू 100, Q थ्योरेटिकल माइनस Q एक्चुअल डिवाइड बाय Q थ्योरेटिकल। ओके, ये होगा आपका परसेंटेज स्लीप। वैसे ही CD क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, क्या होगा यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है CD इक्वल टू Q एक्चुअल डिवाइड बाय Q थ्योरेटिकल, क्या होगा, Q एक्चुअल डिवाइड बाय Q थ्योरेटिकल। ओके, तो चलिए हम लोग इसके ऊपर एक सम भी ले लेते हैं, तो आपको और ही आसानी से ये समझेगा किस तरह से इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। ओके, मेरा मेन एम है यहाँ पे आपको सम के बारे में नॉलेज देना, तो मैं यहाँ पे सम के बारे में बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे आया हुआ है, क्या बोला है, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप रनिंग एट 50 RPM, कितने पे रन कर रहा है, 50 RPM पे वो रन कर रहा है। तो यहाँ पे गिवन में क्या आएगा, टाइप कौन सा, ये RP रेसिप्रोकेटिंग पंप, RP बोल दिया मैंने, रेसिप्रोकेटिंग पंप, रनिंग एट 50 RPM, मतलब क्या दिया आपको, N दिया है, क्या दिया आपको, N दिया है। डिलीवर्स 0.0 मीटर क्यूब वाटर, क्या कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है, क्या डिलीवरी कर रहा है, पंप एक्चुअल में कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिलीवरी कर रहा है, तो ये होगा एक्चुअल डिस्चार्ज, क्या होगा ये, एक्चुअल Q फॉर डिस्चार्ज, ACT मतलब एक्चुअल कितना कर रहा है, इतना अमाउंट ऑफ ये वाटर पर सेकेंड मीटर क्यूब में डिलीवरी कर रहा है, तो ये होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये होगा डिस्चार्ज, ये आएगा 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द डायमीटर ऑफ द पिस्टन इज 20 mm,
20 नहीं है, वो 200 mm है। द डायमीटर ऑफ द पिस्टन इज 200 mm, तो यहाँ पे लिख दिया D इक्वल टू 200 mm, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। क्या हो जाएगा ये 0.2 मीटर, डिवाइड बाय 1000 करोगे तो ये आएगा 0.2 मीटर। एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक लेंथ, क्या बोला आपको, स्ट्रोक लेंथ मतलब आपको क्या दिया, एल दिया है, क्या दिया आपको, एल दिया है, एल दिया है, एल इक्वल टू कितना बोला है 400 mm, कितना बोला है 400 mm। आपको क्या करना है, इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 1000 करोगे तो ये आ जाएगा 0.4, क्या आ जाएगा 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। नाउ फाइंड क्या करना है आपको, टू फाइंड थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, क्या फाइंड करना है आपको, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ऑफ द पंप, मतलब क्यू थ्योरेटिकल आपको फाइंड करना है। तो क्यू थ्योरेटिकल फाइंड करने बोला है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा क्यू एक्चुअल। सेकंड क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फाइंड करो, CD फाइंड करो। एंड थर्ड क्या बोला है, स्लीप परसेंटेज ऑफ द पंप फाइंड करो। नाउ तो एज वी नो क्यू थ्योरेटिकल कैसे फाइंड होगा, क्यू थ्योरेटिकल होता है मेरा ALN/60, क्या होता है वो ALN/60। एरिया ऑफ द क्या होगा ये पिस्टन और सिलेंडर, तो π/4 D का स्क्वायर, D किसमें मीटर में, पुट करोगे यू विल गेट द वैल्यू इन मीटर का स्क्वायर। नाउ तो यहाँ पे A पता मिल गया, L पता है मीटर में, N कितना है आपका, N है आपका 50 RPM, डिवाइड बाय 60 करोगे आपको आ जाएगा क्यू थ्योरेटिकल 0.1047 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको बोला फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, क्या बोला है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो CD होगा मेरा क्यू एक्चुअल डिवाइड बाय क्यू थ्योरेटिकल। क्यू एक्चुअल कितना आपका 0.01, क्यू थ्योरेटिकल फाइंड किया आपने 0.01047, ये आएगा आपको आंसर 0.955। ओके, उसी तरह से स्लिप क्या होता है, स्लिप होता है सिंपल स्लिप जो होता है, स्लिप का टर्म स्लिप होता है क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल, क्या होता है क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल। तो ये रहा आपका क्यू थ्योरेटिकल 0.01047 माइनस क्यू एक्चुअल 0.01, आपको आंसर मिल गया। नाउ परसेंटेज फाइंड करना है, तो क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल डिवाइड बाय क्यू थ्योरेटिकल, मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय मैक्सिमम इंटू 100 करोगे, ये आपको आएगा 4.489% में। होप आपको ये मेरा वीडियो समझा होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो यू कैन कमेंट ऑन अ कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।